सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक हम लोग का है आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलाम का पद, है ना। क्या है जी, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके अंतर्गत, ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, है ना। तो क्या करना है आपको, कैसा चालक है, आवेशित चालक है। अब इसके कारण क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। या इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, कूलम का प्रमेय। ये कूलाम का प्रमेय है, जबकि हम लोग पहले पढ़े हैं कूलाम्स का नियम, है ना। दोनों अलग अलग है और ये भी आपका बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं कि मान लो कि ये क्या है कि एक समतल चालक है। नाम देना चाहते दे सकते हैं, माना कि यह से क्या है, समतल चालक है। अब इसके कारण किसी बिंदु पर क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला मान लेते हैं, एक सरफेस है, इसका पृष्ठ ए बी सी डी, ये है नहीं। अब क्या कर रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर एक हम लोग बिंदु ले रहे हैं। उसी बिंदु पर क्या करना है आपको, तीव्रता का मान निकालना है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक बेलनाकार सरफेस। देखो यहां से ये क्या हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप एक ले रहे हैं हम लोग। ये भी क्या है, यहां एक सिलेंड्रिकल शेप, और इसी पे हम लोग को एक मान लेते हैं बिंदु, कौन सा पॉइंट, पी बिंदु। और इसी पे आपको क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी का, है ना। और एरिया भी आपका यही है, कितना है एरिया, dA। तो इस बिंदु पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम, तीव्रता का मान निकालना है। नाम दे सकते हो A B और ये C और ये D, है ना। तो इसके जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है कितना है जी, ये सिग्मा है, प्लस सिग्मा। जैसे हम लोग आवेश देते हैं तो उसका ये पृष्ठीय घनत्व है, तो कितना माने हैं, सिग्मा। अब देखो कैसे है ये कोई चालक है। अब यह समझ लो कैसा शेप है, ये सिलेंडरिकल नहीं। तो अब हम लोग क्या किए हैं, ये कंसीडर किए हैं, है ना। तो इसके बाहर की ओर है ये वाला, इस तरह से चालक के अंदर ये कंसीडर किया, और ये क्या है, आपका बाहर में है। तो कुछ दूरी पे निकालना, यही पे क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो क्या किए हम लोग करेंगे, अब यहां से देखो 1 2 और यहाँ 3 कंडीशन। तो किस किस पॉइंट पे होगा, तीव्रता का मान होगा। तो देखो अगर बात करोगे कहां पर, पहले इस पे अंदर सीढ़ी वाले से नहीं, तो सीढ़ी वाले क्या है जी आपका, ये चालक के क्या है, अंदर नहीं, आवेशित चालक के क्या है, ये अंदर की ओर है। तो जैसे आवेशित चालक के अंदर क्या होता है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये विद्युतीय तीव्रता का मान क्या हो जाता है, 0। तो वहां पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा नहीं, क्योंकि क्या हम लोग पढ़े हैं phi = EdA। तो जहां पर ये तीव्रता 0 हो गया तो फ्लक्स भी आपका क्या हो जाएगा, ये 0। तो इस पे आपका नहीं होगा नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं ये वाले, इस पे अगर बात करोगे तो देखो सतह कौन सा है, ये ABCD, ये आपका पृष्ठ है नहीं। तो इस पृष्ठ पर देखो ये क्या हो जाएगा, इस पृष्ठ पे ये बेलनाकार जो सतह है कैसा है, लंबवत। कैसा है ये, लंबवत। तो यहां से अगर फ्लक्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, phi = EdA cos थीटा। तो cos कैसे, लंबवत के लिए 90, तो क्या हो जाएगा, ये भी cos 90 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स 0। सिर्फ कहां पर बचेगा, ये इस पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है आपका एरिया वेक्टर, ये है dA। तो यहां से देखो ये क्या है तुम्हारा, ये 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1। तो
सिर्फ हम लोग किस पृष्ठ पर निकालेंगे, ये ए बी पृष्ठ पर निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि समतल से ए बी से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है ना, तो क्या हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डी ए। नहीं, फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस का प्रमेय है ना, गॉस के प्रमेय से क्या पढ़े हैं, गॉस का प्रमेय फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या पढ़े हम लोग, यहां से देखो ये क्या पढ़े हो, इसके जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या माने हम लोग, सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बटे ए, लेकिन एरिया यहाँ पर कैसा माने हम लोग, डी ए, स्मॉल एरिया। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। देखो क्यू के जगह पर क्या पुट कर देगो, यहाँ से क्यू के जगह पर क्या लिख दोगे, सिग्मा इंटू डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो ई डी ए इज इक्वल टू सिग्मा डी ए बाई एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो गया किसके कारण, समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। नहीं, इसमें ध्यान यही देना है आपको कि समतल चालक यहाँ पर कौन सा है, ए बी सी डी है, तो ये एस पूरा चालक, लेकिन हम लोग इसके पृष्ठ किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी। अब इस पृष्ठ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कुछ दूरी पर लेना है। नहीं, तो हम लोग क्या किए, एक बिंदु पी कंसीडर किए। तो इस बिंदु पर कैसा हम लोग कंसीडर कल्पना किए हैं, बेलनाकार, बेलनाकार तल। नहीं, तो बेलनाकार तल को रखेंगे तो क्या होगा, इसका इनसाइड और आउटसाइड। तो हम लोग अगर इनसाइड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, यहाँ पर ये जीरो, शून्य। नहीं, तो विद्युत क्षेत्र ही जब जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि ये आवेशित चालक के अंदर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो सीडी पॉइंट पे नहीं होगा, सिर्फ किस पॉइंट पे होगा, ए बी पॉइंट पे। तो देखो यहीं पे निकाले हम, है ना, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक समान आवेशित दो समानांतर अनंत समतल चालकों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पर जी कैसे है, आवेशित दो समानांतर, नहीं, दो समानांतर आवेशित समतल चालक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालना है, तीव्रता। तो देखो यहाँ से क्या है, ये आपका दो हम लोग मान लेते हैं चालक, एक चालक ये है, दूसरा आपका ये। पहले जो चालक है इस पे जो आवेश है वो कैसा है, पॉजिटिव आवेश, और इस पे है जो इनसाइड में क्या है, ये नेगेटिव चार्ज। चालक का नाम ले लेते हैं ए और ये बी। चालक या चादर भी इसको बोल सकते हैं, कोई एक समतल चादर है, ये दूसरा बी समतल चादर है। इससे आवेश का पृष्ठ घनत्व कैसा है, प्लस सिग्मा, और इस पे कैसा है, माइनस सिग्मा। अब देखो क्या करना है कि दोनों जो आपका प्लेट है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो कहां कहां तीव्रता निकालना है आपको, एक हो सकता है ये इनसाइड, मान लेते हैं एक P1 बिंदु, और एक आउटसाइड हो सकता है, क्या चाहिए, P2। नहीं, दो बिंदु हम लोग मान लेते हैं। तो पहले इनसाइड की बात करते हैं। तो इस पॉजिटिव वाले चादर या प्लेटिव वाले चालक के कारण क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानते हैं, E1। तो देखो ये क्या हो रहा है, P1 ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जब तीव्रता हो, इससे क्या होगा, टुवार्ड, इससे दूर जाएगा। नहीं, इससे दूर जाएगा, तो इससे दूर के लिए तीव्रता को हम लोग क्या मान लेते हैं, E1। पहले प्लेट के कारण तीव्रता क्या लिखे हैं इस बिंदु पे, E1, इससे दूर जाएगा। नहीं, अब देखो ये दूसरा प्लेट के कारण ये क्या है, माइनस,
तो माइनस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा इसके P2। देखिए इसको अब P2 पॉइंट की बात करो तो देखो क्या हो जाएगा, P2 पॉइंट पर भी क्या होगा, दोनों प्लेट के कारण प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव से क्या होता है, हमेशा ये तीव्रता दूर जाती है, तो इसके कारण ये क्या होगा आपका E1। नेगेटिव, तो नेगेटिव से क्या होगा, इसके अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा ये E2। नहीं, कोई बात कर सकता है कि सर इस पे क्या हो जाएगा, इधर मान लीजिए P3, तो P3 पर क्या हो जाएगा, सेम यही बात हो जाएगा। नहीं, इसी की तरह हो जाएगा, पॉजिटिव तो इधर और नेगेटिव के इनसाइड। तो हम लोग बात करेंगे कौन से P1 और P2 पॉइंट पे। तो P1 पे क्या बताया, देखिए एक बार कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा, प्लस वाले के लिए क्या माने हैं E1, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, इससे दूर, तो दूर इससे। E2 क्या लिखे हैं, नेगेटिव के कारण, नेगेटिव वाले प्लेन, नहीं तो इससे कारण क्या हो जाएगा E2। ये क्या है आपका समतल चालक, नहीं दोनों। अब क्या करेंगे हम लोग, P1 बिंदु पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता, और किस पे निकालेंगे, P2 पर। तो देखो यहां से हम लोग लिख रहे हैं बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, पहले ये लिख देते हैं चादर या शीट, चादर A के कारण। तो चादर A के कारण तीव्रता क्या माने हैं E1, तो क्या हो जाए E1 बराबर, अभी हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले, इसके जस्ट और पहले क्या पढ़े थे, किसी समतल प्लेट के कारण क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पढ़े हैं गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ही हम लोग। और इसी प्रकार क्या निकाल सकते हो, चादर B के कारण, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, क्योंकि दोनों आपका क्या है, एक एक सिंगल सिंगल आपका चालक है, नहीं सिंगल आपका सीट है। तो E1 बराबर ये हो गया, E2 बराबर, अब क्या निकालिएगा, इसके लिए परिणाम। तो यहां से लिखते हैं हम लोग, अतः P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तो क्या हो जाएगा P1 बिंदु पर, नहीं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो, यहां से दोनों का डायरेक्शन किधर है, सेम है, एक ही तरफ, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके कारण निकाल दिए हम लोग, ये P1 के कारण। इसी प्रकार हम लोग किसके कारण निकाल सकते हैं, P2 पॉइंट पे। देखो यहीं से निकाल देते हैं, P2 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ से P2 पॉइंट पे देखो क्या होगा, यहां से बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं तो क्या हो जाएगा, P2 पर हम लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो किसके कारण, पहले E1 मतलब किसके कारण है, चादर A के कारण। यहां लिखिएगा चादर A के कारण, चादर बोले या सीट बोले दोनों एक ही है, चादर A के कारण। तो E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार किसके निकालिएगा, चादर B के कारण, क्या लिखिएगा E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, अब क्या करोगे, यहाँ से P2 पर क्या करोगे, परिणामी। तो परिणामी निकालने के लिए क्या कर दोगे, देखो तो यहाँ से दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, नहीं यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P2 पर परिणामी तीव्रता, तो इसको क्या मान लेते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी डायरेक्शन हमेशा ध्यान दीजिएगा,
दोनों का क्या है अपोजिट, तो एक को पॉजिटिव और दूसरे को क्या मानना पड़ेगा नेगेटिव, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से E2, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 का मान क्या निकालना है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो गया यहाँ से E इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि हम लोग अगर आवेशित चालक के बाहर अगर हम लोग बिंदु लेते हैं तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, शून्य आएगी। तो यही चीज हम लोग कहाँ जाके प्रयोग किए हैं, संधारित्र कैपेसिटर में, नहीं कैपेसिटर में हम लोग इसका यूज किए थे कि कैपेसिटर में हम लोग वहां लिखे थे समांतर पट्टिका संधारित्र में कि क्या होता है बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन, नहीं तो ये आपका हो गया दोनों कंडीशन कि अगर हम लोग चालक के अंदर लेते हैं पॉइंट बिंदु तब क्या हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम लोग चालक के बाहर लेते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा तीव्रता ये शून्य हो जाएगी, है ना। ठीक है, थैंक यू।